हाय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आपकी स्टडीज़ कैसी चल रही है? आप अपनी क्वेरीज ज़्यादा से ज़्यादा मुझ तक भेजिए ताकि मैं उसी के अकॉर्डिंग अपनी कमिंग वीडियोस बनाऊं। और आज मैं आपके लिए बहुत शानदार क्वेश्चन लेकर आया हूं आईआईटी जेई का। जेई मेंस में ये क्वेश्चन आया था 9th जैन को, अभी रिसेंटली 2020 में। तो हम पहले उस क्वेश्चन पे जाएँ उससे पहले जो प्रॉपर्टीज़ यूज़ हो रही हैं मैं चाह रहा हूँ एक बार वो आपसे डिस्कस कर लूँ थोड़ा डिटेल में, उसके बाद हम क्वेश्चन पे चलेंगे। ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है। कुछ प्रॉपर्टीज़ मैंने लिखी है यहाँ पर मैट्रिक्स की, तो आइए उनको देख लेते हैं एक बार। सबसे पहली प्रॉपर्टी मैंने ली है यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए जो है ये एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n है। अगर आप उसका एडजॉइंट निकालेंगे तो मैट्रिक्स का एडजॉइंट मैट्रिक्स होगा, फिर उस मैट्रिक्स का फिर एडजॉइंट निकालेंगे तो वो भी एक मैट्रिक्स होगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए दैट इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए की पावर n-1 टाइम मैट्रिक्स ए। देखिए उस तरफ क्या क्वांटिटी निकल के आ रही है, मैट्रिक्स निकल के आ रहा है या डिटर्मिनेंट निकल के आ रहा है, आइए चेक करते हैं। मॉड ऑफ ए मींस डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, ये कांस्टेंट क्वांटिटी है और ए यहां पर एक मैट्रिक्स है। तो कांस्टेंट अगर मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई होगा तो ये मैट्रिक्स हो जाएगा। इस तरफ भी मैट्रिक्स है और इस तरफ भी मैट्रिक्स है, फॉर्मूला बिल्कुल ठीक है अपना। सेकंड देखते हैं, अगर आप इसी मैट्रिक्स को, ये जो आपने ऊपर मैट्रिक्स निकाली है एडजॉइंट ऑफ ए जो मैट्रिक्स होगी एक, अगर आप उसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना चाहें, अगर आप उसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना चाहें तो डिटर्मिनेंट क्या होगा? वो डिटर्मिनेंट होगा मॉड ऑफ ए की पावर n-1 का होल स्क्वायर। ऐसे ही जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये एक डिटर्मिनेंट है, कांस्टेंट क्वांटिटी। आइए इस तरफ देखते हैं। मॉड ऑफ ए एक कांस्टेंट क्वांटिटी होगी कि पावर n-1 का होल स्क्वायर, तो ये भी डिटर्मिनेंट कांस्टेंट क्वांटिटी और ये भी कांस्टेंट क्वांटिटी। फॉर्मूला आप अपना बिल्कुल फिट है। आइए थर्ड देखते हैं, थर्ड प्रॉपर्टी भी यूज हुई है इस क्वेश्चन में। थर्ड प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर सी एक मैट्रिक्स है और सी के टाइम्स मैट्रिक्स ऑफ ए है, के टाइम्स किसी कांस्टेंट टाइम्स मैट्रिक्स ऑफ ए है और ये मैट्रिक्स ए का ऑर्डर n है, तो मॉड ऑफ सी क्या होगा? सी की डिटर्मिनेंट वैल्यू कितनी होगी? तो सी की डिटर्मिनेंट वैल्यू हो जाएगी k की पावर n टाइम्स मॉड ऑफ a। अब k की पावर n के बारे में मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं। अगर एक मैट्रिक्स है ऑर्डर n की, उसमें आपने k से मल्टीप्लाई कर दिया, इसका मतलब कि आपने या तो सारे रो में मल्टीप्लाई कर दिया k से या तो सारे कॉलम में मल्टीप्लाई कर दिया k से। जब आप कॉमन निकालेंगे तो रो का केस ले लेते हैं, चलिए। तो जब आप कॉमन निकालेंगे तो हर रो से एक k निकलेगा। कितने रो हैं? ये a एक मैट्रिक्स है ऑर्डर n/n की, मींस n रो है और n कॉलम है। जब आप रो में ऑपरेशन लगा रहे हैं, सारे रो से एक k निकालना है तो कितने k निकलेंगे? k निकलेगा n टाइम्स, तो हो जाएगा k की पावर n। तो यहां जो k की पावर n है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया और ये फॉर्मूला बिल्कुल ठीक है अपना। आइए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछना क्या चाह रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर a एक मैट्रिक्स है, जो मैट्रिक्स गिवन है यहां पर, इसका ऑर्डर क्या है? ऑर्डर है इसका 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है ये। 3 रो है, 3 कॉलम है। और क्या इंफॉर्मेशन गिवन है? मैट्रिक्स बी जो है वो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए है, यानी इस मैट्रिक्स का जब आप एडजॉइंट निकालेंगे तो वो एडजॉइंट क्या होगा? वो मैट्रिक्स बी होगी। और क्या इंफॉर्मेशन आपको गिवन है इस क्वेश्चन में कि 3c इज इक्वल टू 3 टाइम्स मैट्रिक्स ऑफ ए, यानी मैट्रिक्स ऑफ ए जो ये मैट्रिक्स आपको नजर आ रही है इसमें आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मींस हर रो में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तब जो मैट्रिक्स बनेगी वो होगी मैट्रिक्स ऑफ सी। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको गिवन है। वो पूछना क्या चाह रहा है? वो आपसे मालूम करना चाह रहा है एडजॉइंट ऑफ बी का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई सी का डिटर्मिनेंट। आइए कैलकुलेट कर देते हैं इन प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए, फटाफट, टाइम नहीं लगेगा बिल्कुल भी, और बहुत आसान क्वेश्चन था ये 4 मार्क्स के लिए। तो सबसे पहले तो आप लिखिए एडजॉइंट ऑफ बी। एडजॉइंट ऑफ बी, एडजॉइंट ऑफ बी क्या है? एडजॉइंट ऑफ बी है एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट, ये तो ये एडजॉइंट हो गया, और बी क्या है? बी है एडजॉइंट ऑफ ए। चलिए, यानी ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई? ये प्रॉपर्टी हो गई फर्स्ट अपनी, क्या? एडजॉइंट ऑफ ए। लेकिन हम इस प्रॉपर्टी को यहां यूज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो हमसे इस मैट्रिक्स को फाइंड आउट नहीं करने को कह रहा है। वो कह रहा है कि इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा। हम यूज करेंगे प्रॉपर्टी 2। आइए इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा? ये होगा मॉड ऑफ ए की पावर n-1 का होल स्क्वायर।
अब मॉड ऑफ ए फाइंड आउट करना होगा हम लोगों को। मॉड ऑफ ए क्या है? मॉड ऑफ ए जो मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट क्वांटिटी है। कैलकुलेट करिए मॉड ऑफ ए। मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू, कैसे कैलकुलेट करेंगे? फर्स्ट एलिमेंट 1 इंटू इसको, इस रो और इस कॉलम को छोड़ने के बाद आप प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट का क्रॉस मल्टीप्लाई, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट का मल्टीप्लाई माइनस टाइम्स सेकेंडरी प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट का मल्टीप्लाई। आप जानते होंगे इसको बहुत अच्छे से जो जेई की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं यहां पे। 3 3 9 प्लस 4 माइनस 1 टाइम्स 3 माइनस 4 प्लस 2 माइनस 1 माइनस 3, कितना आ जाएगा ये? 13 प्लस 1 माइनस 8, 14 माइनस 8 दैट इज इक्वल टू 6। तो ये इसकी वैल्यू आ गई, तो मैं इसको रब करके डायरेक्ट इसकी वैल्यू लिख दे रहा हूं यहां पे कि मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू 6। कैलकुलेट कैसे किया आपने देख लिया, ये आ गई मॉड ऑफ ए की वैल्यू 6। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं फिर। जब मॉड ऑफ ए की वैल्यू 6 है तो ये कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा मॉड ऑफ ए, इट मीन्स 6 n माइनस 1। n क्या है? ऑर्डर है इसका, ऑर्डर 3 है। 3 माइनस 1 2, 2 का होल स्क्वायर 4। चलिए नेक्स्ट कैलकुलेट करते हैं मॉड ऑफ सी। यूज करते हैं प्रॉपर्टी थर्ड को यूज करिए। मॉड ऑफ सी इज इक्वल टू के की पावर n, और c क्या है? c है 3 टाइम्स a। तो 3 टाइम्स a का मतलब क्या है? k की वैल्यू यहां पे 3 है और 3 की पावर n, ऑर्डर भी 3 है, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 3 टाइम्स मॉड ऑफ a। और मॉड ऑफ a क्या है? मॉड ऑफ a अभी आपने कैलकुलेट किया, इसको बोल दीजिए 1, इसको बोल दीजिए 2। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 1 और 2 को पुट कर दीजिए, जो इन्होंने आस्क किया है आपसे, जो पूछा है, इन्होंने पूछा है एडजॉइंट ऑफ बी का मॉड डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ सी। मॉड ऑफ सी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है हमें, तो मॉड ऑफ सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? थर्ड प्रॉपर्टी से मॉड ऑफ सी की वैल्यू हो जाएगी के की पावर n, के 3 है यहाँ पर, 3 की पावर, ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं ऑलरेडी सेकंड में, तो सेकंड से हम ले लेते हैं डायरेक्टली। क्या है सेकंड से? फ्रॉम सेकंड 3 की पावर 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 6 और यहाँ 6 की पावर 4, तो ये हो गया 6 की पावर 3। आइए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 6 की पावर 3 होता है 6 इंटू 6 इंटू 6, और 3 की पावर 3 होता है 3 इंटू 3 इंटू 3। अब मैं अपने बच्चों को एक इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट। वो ये है कि जब कभी भी कैलकुलेशन हो ना इस तरह का, जिसमें कुछ कॉमन फैक्टर पॉसिबल हों, जैसे 3 और 6 में कॉमन फैक्टर पॉसिबल हैं, 3 दोनों में कॉमन फैक्टर है, तो ऐसे क्वेश्चंस में आप कैलकुलेट मत किया करिए, क्योंकि कॉमन फैक्टर कैंसिल हो जाएंगे, आपका टाइम सेव हो जाएगा, कैलकुलेशन बहुत सिंपल हो जाएगी। और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जितना टाइम आप सेव करोगे उतना आपके हक में बेहतर है। उतना फास्ट निकालोगे आप, उतने ज़्यादा क्वेश्चंस निकाल सकते हो, उतना ज़्यादा चांसेस हैं आपके सेलेक्ट होने की। तो यहाँ पे मैं चाहता तो निकालता 3 का क्यूब, फिर 6 के पावर 4 निकालता, फिर उसको कैलकुलेट करता, तो बहुत टाइम लग जाता आपका। लेकिन मैंने उन सारी कैलकुलेशन को अवॉइड किया, क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है कि इसमें कॉमन फैक्टर है और वो कॉमन फैक्टर हम कैंसिल करने जा रहे हैं। आंसर क्या आ गया? 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 8, एंड इट इज ऑप्शन बी। आइए कंक्लूड करते हैं अपने क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट से था, प्रॉपर्टीज को यूज करना था। प्रॉपर्टीज यूज करने के बाद कुछ कंडीशन दी है उसने, ये मैट्रिक्स दी है, इसके डिटर्मिनेंट पूछ रहा है वो, और आपने प्रॉपर्टीज को यूज करके डिटर्मिनेंट को बहुत ईजिली, बहुत अच्छे से निकाल दिया। तो आपको मेरा लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये जो मैंने आपको यहाँ पे टेक्निक दी, वो टेक्निक मैंने आपको ये बताई है कि जब आप कैलकुलेशन करें और उसमें कॉमन फैक्टर हो, तो कैलकुलेशन में मत लग जाइए आप। आपको अगर नजर आ रहा है कॉमन फैक्टर है, तो आप कॉमन फैक्टर को पहले कैंसिल करिए, ताकि कैलकुलेशन और इजी हो जाए, आपका टाइम सेव हो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचाइए, ताकि जो मैं टेक्निक हैंडल करता हूं, जो ट्रिक्स देता हूं, वो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे स्टूडेंट्स तक पहुंचे और आप लोग को इससे बेनिफिट हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।